बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अवैस नदीम है और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारी सेकेंड ईयर मैथ्स कराची बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसका हमने आगाज़ किया था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले हम लोग 2.1, 2.2 और 2.4 मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने 2.5 का लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 2 की बारी है और आज हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर हो रहे होंगे और कौन से टॉपिक्स होंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलें आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड। कोलिनियर पॉइंट से क्या मुराद होता है? कोलिनियर पॉइंट से आपका मुराद बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसके अंदर हम लोग ये बात कह सकें कि हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, कोई भी फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक लाइन है मेरे पास, कोई भी एक लाइन हो सकती है। ये एक लाइन है मेरे पास, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और तीनों एक ही सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट उसके नीचे है, यानी एक यहाँ एक वहाँ और एक लाइन पर, ऐसा नहीं। मेरे पास तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर अगर तीनों पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं एट अ टाइम, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जनाब मेरे पास ये जो लाइन है और इस लाइन पर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मेरे पास कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसके अंदर देखेंगे मेरे पास क्या चीज़ है और ये पता कैसे चलेगा कि आइदर द पॉइंट्स ऑन द प्रेजेंट लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट। ये हमें पता जनाब ऐसे चलेगा कि जब हम ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए एंड बी एंड देन सी। जब मेरे पास ए और बी स्लोप, इन दोनों का आंसर और इसके साथ साथ मेरे पास ए और सी स्लोप का आंसर अगर आपस में बराबर आ जाए, यानी कि इफ़ एम ए बी यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, देन आई कैन से डैट द पॉइंट्स ऑन द प्रेजेंट लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस तरह से मुझे ये बात पता चलेगी और यूँ मैं अपनी बात को प्रूव करने में कामयाब हो जाऊँगा। अब मैंने यहाँ से देखना है कि मेरे पास कौन कौन से सवालात होंगे और कौन से सवाल बोर्ड के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे पास जो सवाल आ रहा है पहला वो है कि शो डैट, यानी कि प्रूफ करें इस बात को कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो है ए 0,0, यानी कि मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ उसको। ए सबसे पहले कैपिटल ए 0 और इसके बाद कैपिटल बी 0,b एंड कैपिटल सी जो कि 3a, -2 भी हैं। ये चीज़ मुझे सवाल के अंदर गिवन थी। कहा जा रहा है इस बात को आप प्रूफ करें कि ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट एंड द सेम लाइन, यानी कि तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट इस लाइन पर और दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन पर लाई कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा वही वाला काम करूँगा। सबसे पहले जो अभी बात आप सबको समझाई थी मैंने कि सबसे पहले मैं ए और बी जो मेरे पास है दोनों पॉइंट्स, इन दोनों का मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा। बहुत दफ़ा बात हो चुकी है पहले भी कि कभी भी मेरे पास जनाब अगर एक लाइन हो और उस लाइन का मैं स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स मौजूद हों और इन 2 पॉइंट्स के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हों, कुछ भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए x1, y1 और ये x2, y2, कोई भी मुझे गिवन है, तो मैं ऐसी सूरत के अंदर जब मुझे स्लोप यानी कि m फाइंड आउट करनी होगी तो हमेशा मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा MAB इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये तमाम की तमाम चीज़ें और ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दिस क्वेश्चन ये इंशाल्लाह ताला आप सबको क्लियर हो चुका होगा 100% इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर क्या करेंगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने सबसे पहले स्टेप्स का बहुत ख्याल रखना है। तमाम के तमाम स्टेप्स को आपको मेंशन करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, किसी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर आपके पास स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। स्टेप्स मिस करने पर आपके मार्क्स कट कर लिए जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, लेट ABC बी द गिवन पॉइंट। सबसे पहले अपनी बात को लिखेंगे, एग्जामिनर को समझाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेट ABC बी द गिवन पॉइंट्स। इसके बाद आप आगे लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB। आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले AB की जो स्लोप है उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपने नाम देना है, तरीके के साथ बोर्ड में लिखना है। इन सब चीज़ों को आपने यहाँ लिख लिया। आपने कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और सेम फार्मूला लगाएंगे। इसको आपने x1, y1 का नाम दिया था तो y2 - y1, y2 क्या था b और b - 0 डिवाइड बाई 0 - a आ जाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को तमाम बातें क्लियर होकर समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पास MAB इज इक्वल टू -b अपॉन a आंसर आ चुका हुआ है। तो अब यहाँ से आगे आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अब आप लोगों ने अब यहाँ तक इस सारी चीज़ को फाइंड आउट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब दूसरा काम जो कि आपको बताया गया था अभी कि A और C यानी कि ये दोनों अब इनका स्लोप बराबर आना चाहिए MAC।
और दोबारा वही वाली बात कि एक लाइन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे स्लोप आपको फाइंड आउट करनी है, स्लोप अननोन है, फाइंड आउट करनी है और इन 2 पॉइंट्स की मदद से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे, दोबारा सेम एग्जिस्टिंग जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे एंड द फॉर्मूला विल बी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको तमाम बातें अब क्लियर हो चुकी होंगी और 100% मुकम्मल समझ में आ चुकी होंगी आप सबको। अब यहाँ से आगे मैंने क्या करना है, यहाँ से दोबारा फॉर एम ए सी करूँगा मैं सब चीज़ें और फॉर एम इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और यहाँ से ए और सी जो है मेरे पास उनके जो मेरे पास हैं कोऑर्डिनेट्स उनको मैं x1 y1 और एक को x2 y2 का नाम दूंगा और इस तरीके से करके एम ए सी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब मेरे पास क्या बात मुझे पता चली कि अब अगर मेरे पास 2 कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सवाल का एक पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ तक मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ कि शो डैट इस बात को साबित करें कि जो पॉइंट्स हैं a,0 और 0,b और ये वाला 3a,-2 भी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक सवाल मेरा मुकम्मल हो चुका। अब आगे कि फाइंड इट्स इक्वेशन, यानी कि आपके पास ये जो 2 आगे हैं पॉइंट्स, यानी कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी इक्वेशन को फाइंड आउट करके देना है। तो अब आप वो वाला काम कैसे करेंगे, अब आपको ये बात पता चल गई कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी आपस में बराबर है दोनों। तो आप कह देंगे हैज प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर और ये जो पॉइंट्स हैं लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन। अब आपने बड़ी आसानी के साथ ये वाला काम करना है कि अब आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में पता चल चुका हुआ है। तो अब आपने बिल्कुल सिंपली सा काम करना है कि आपको ये बात जब पता है कि आपके पास एक लाइन गिवन हो, कोई भी एक लाइन गिवन हो, जैसे कि कल बात हुई थी 2 पॉइंट और एंड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर, मैं यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर करके समझा देता हूँ। ये पार्ट नंबर 1 यहाँ तक क्वेश्चन का मुकम्मल हो चुका हुआ है। पार्ट नंबर 1 हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अब आफ्टर इट अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स पार्ट 2 ऑफ दिस एग्जिस्टिंग क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर सिंटेक्स बुक बोर्ड। पार्ट नंबर 2 के अंदर अब हम देखेंगे क्या है, हमें कहा जा रहा है नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन, फाइंड इट्स इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जस्ट जो है देखना है, ये आपके पास एक लाइन थी, ये लाइन थी फर्ज कर लीजिए, अब इसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कल ये बात बहुत डिटेल में हुई थी कि एक लाइन गिवन हो, 2 पॉइंट्स मौजूद हो। फर्ज कर लीजिए मैं कोई भी 2 पॉइंट्स उठा रहा हूँ, इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं फर्ज कर लीजिए उठा रहा हूँ ए और बी पॉइंट को, जिनके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 एंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर b आर इक्वल टू 0,b। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं इस लाइन को उठा लूंगा यहाँ से, जिसके यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। कल ये बात बहुत डिटेल में हो चुकी थी कि आपके पास एक लाइन मौजूद हो और 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो और उस लाइन की इक्वेशन निकालना आपकी डिज़ायर हो, आप चाहते हो कि आप इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें और एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो उस सूरत के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। बस यहाँ तक आपने करके अब अपना 2 पॉइंट फार्मूला लगा लें, जो कि बड़ी आसानी के साथ आपके पास है कि y माइनस y1 डिवाइड बाय, मैं अगर इसको अपनी आसानी के लिए जैसे लिखता हूँ, मैं अगर वैसे लिख दूँ तो फिर आप उसको भी देख लें, और यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ तक करके ये वाली चीज़ आपके पास मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने एक को x1 y1 का नाम देना है और यहाँ पे x2 y2 का नाम देना है, और यहाँ पे करके जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी और ये जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को निकाल लेने के बाद, फाइंड आउट कर लेने के बाद आपका काम मुकम्मल हो चुका होगा। कोलिनियर पॉइंट्स का जो टॉपिक था उसके अंदर आपके पास एक ही एग्जिस्टिंग सवाल था जो कि मैंने करवा दिया है। इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, आने की सलाहियत रखता है। आपको चाहिए कि सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ चुका तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप पीछे करके वीडियो को भी एक दफ़ा समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का और कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप इस जो लेक्चर है इसकी PDF को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी एक गूगल ड्राइव बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF फाइल बना के इसकी अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको किसी भी किस्म का कोई भी मसला और परेशानी नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो हमारे पास है इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करना है कि एक दफ़ा समझ लीजिए ताकि आप लोगों को फिर आगे मुश्किल ना हो, डिटेल में आप लोग समझ सकें इस चीज़ को ये क्या चीज़ है। अगर आपने आज एक दफ़ा डिटेल में समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला कल को आपको इस चीज़ को एग्जाम से पहले रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ। एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास क्या चीज़ होती है। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने देखना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, मेरे पास की क्या इक्वेशन होती है और उससे क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि मेरे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस मौजूद है।
अब मैंने ये बात करनी है कि मेरे पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई भी एक लाइन है जो कि आके कट कर गई है, यहाँ से कट कर गई है एक्स एक्सिस को। तो इस सूरत के अंदर ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से और मैं भी ये बात जानता हूँ कि यहाँ पे x बढ़ रहा है आगे को। यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देन सो ऑन 8 तक, जबकि यहाँ पे जो मेरे पास y है वो 0 ही है। यहाँ 0,0 था, यहाँ पे 0,1 1,0 हुआ और यहाँ पे आपके पास 2,0 हुआ। x, y आता है ना यूँ आपके पास, तो आपके पास y क्या है, y 0 में आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या पॉइंट बन रहा है, यहाँ के पास बन रहा है कि 8,0 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, आपके पास y के अंदर डिस्टेंस 0 आ रहा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन आप बड़ी आसानी के साथ इसकी लिख देंगे कि आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन के अंदर अब आपने देखना है कि आपके पास क्या चीज़ जो है वो 0 है और क्या चीज़ आपके पास मूव कर रही है, या फिर 8 है या कोई भी और है। तो आप इस चीज़ को आसानी से देख के समझ सकते हैं। आपके पास x जो है वो 8 आ रहा था, तो आपको भी बात पता चल गई कि आपके पास हमेशा जब भी x इंटरसेप्ट होगा तो x इंटरसेप्ट के अंदर आप क्या चीज़ करेंगे, बड़ी आसानी के साथ और बगैर किसी प्रॉब्लम के आप x इंटरसेप्ट के अंदर लिख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन होगी बराबर किसके, y इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन होगी आपके पास, जो कि आपने लिखनी होगी और आप लोग बड़ी आसानी के साथ इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ भी साथ में समझाऊँ तो वो ये है कि आपके पास ये बन गई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपने यहाँ पर एक और चीज़ ये देखनी है कि एक्स इंटरसेप्ट की एक्स एक्सिस के आपके पास इक्वेशन आ रही है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस देखना है वो आपके पास आ रहा है ए के बराबर। ये देखिएगा, ये डिस्टेंस आपके पास सारा का सारा यहाँ तक ए कवर हो रहा होगा डिस्टेंस ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास सो ऑन ये बी तक हो रहा होगा। लेकिन क्या कि क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल 0 पर लाई कर रहा था तो यहाँ पे 0 रहेगा ये, तो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास आ रहा है डिस्टेंस a,0। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स आपको पता लग गए ये पॉइंट्स क्या आ रहे हैं आपके पास। पॉइंट्स आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि a,0। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट का काम मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को तमाम बातें अब अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ तक हमने सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट का काम किया है। अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो काम करने वाला है वो अब है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट का। वाई इंटरसेप्ट को देखते हैं कि वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या चीज़ है। वाई इंटरसेप्ट के अंदर अब आप लोग आ गए हैं। वाई इंटरसेप्ट के अंदर अब आपने देखना है कि वाई इंटरसेप्ट बेसिकली कहता क्या है, बस इस बात को समझ लीजिए ताकि सारी उम्र आप लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े इस चीज़ का, और बस एक ही दफ़ा का समझा आप लोगों के काम आ सके आगे। ये देखिएगा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई भी एक लाइन है जो कि आई और आके टकरा गई आपके वाई एक्सिस से। तो अब आपने क्या बात कहनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, चूँकि जो डिस्टेंस था वो बी था और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए में कवर हो रहा था, लेकिन अब ये बात आपको पता चली कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ऊपर को बढ़ रहा है किसका, y का, यानी कि x, y होता है ना आपके पास। तो आप क्या बात कहेंगे कि आपके पास अब जो इक्वेशन बन रही है वो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है b के अंदर और a के अंदर नहीं बढ़ा है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे इसकी इक्वेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा b आपके पास है और यहाँ पर क्या है आपके पास, जो चीज़ 0 है पहले उसको देख लेंगे। आपके पास x जो है 0 के अंदर आ रहा है तो आप लिख दें x इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बात समझ में आ चुकी होगी और ये इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से 0 आ रहा है x। अब इसके बाद इसके पॉइंट्स क्या होंगे, अब वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ साथ ही। पॉइंट्स क्या है अब आपके पास, पॉइंट्स आपके पास बड़ी आसानी से 0, b बन जाएंगे और यहाँ पे करके आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो गई हो तो, लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझाने में कामयाब हो गया हूँ। तो आप लोग इसको भी एक नज़र देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 0, b पॉइंट होगा और x इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन होगी वाई एक्सिस की, वाई इंटरसेप्ट की। अब यहाँ से आगे बुक का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको चाहिए बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये वाला सवाल बोर्ड के अंदर आने की सलाहियत रखता है। आप इस सवाल के अंदर देखेंगे कि प्रूफ डेट बोला जा रहा है, प्रूफ डेट इस बात को साबित करें डेट पॉइंट whose coordinates are respectively 5, 1, 1, -1 and 11, 4 lie on a straight line। अब देखें दो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपके पास जो पहले पॉइंट्स हैं पहले इस बात को साबित करें कि वो लाई करते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर आप लोगों के जहन में फ़ौरन ये बात आ गई होगी कि कोलिनियर पॉइंट्स वाला जो पहले पढ़कर हटे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सबसे पहले। तो आपने बड़ी आसानी के साथ इस चीज़ को देखा। पहले आपने अपने जो पॉइंट्स थे, जो आपके स्टेप्स थे, उनको आपने शो करवाया। लेट ABC बी द गिवन पॉइंट, फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप ऑफ AB। आपने स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट करनी थी।
यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आई है 1/2 और इसके बाद अगली आपके पास जो आई है, नाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ ए सी। अब आपने एम ए सी फाइंड आउट की तो वो 1/2 के बराबर आई है। अब ये क्योंकि दोनों बराबर हो गई तो आपके पास ये वाली बात, सवाल का जो आधा पार्ट था वो तो मुकम्मल हो गया। इस बात को प्रूव करें, साबित करें डैट ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो लाइन है लाई करती है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगली बात बोली जा रही है कि फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन। अब इस बात को बताएं और इस बात को साबित करें कि अब जो आपके पास जो है इंटरसेप्ट हैं वो बनते हैं आपके इस एक्सिस के ऊपर बनते हैं। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन। अब उन इंटरसेप्ट को बताएं या उनको फाइंड आउट करें जो कि इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। अब ये लाइन तो इक्वल हो गई ना आपकी, लेकिन अब आपने ये बात बतानी है कि ये किसके ऊपर लाई कर रही है और किस तरीके से बन रही है। अब आपने उस चीज़ को देखना है और उस बात को बताना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर द इंटरसेप्ट। अब आपने इंटरसेप्ट के लिए काम करना है, लेकिन करेंगे कैसे, क्योंकि एक लाइन है और इंटरसेप्ट के लिए आपको इक्वेशन निकालनी होती है। तो आपने फिर बड़ी आसानी के साथ वही वाला पिछले कॉन्सेप्ट वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। आप यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला, यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। और वो क्या कहता है आपको, वो फार्मूला आपसे कहता है कि इजिकल टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1 आपके पास, बल्कि पहले मैं ये वाला लिख रहा हूँ आपके पास कि x2 माइनस x1 और डिवाइड बाय y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अब ये आपके पास फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिख दिया, लेकिन चीज़ खैर एक ही है, इसका कोई इशू नहीं होगा आपके पास। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप जो है y माइनस y1 की जगह पे अब आपने दो चीज़ें ली हैं आपने इक्वेशन के लिए, 5,1 एंड 1,-1, यानी कि आप ए बी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका काम हो रहा है ए बी के लिए। ए बी जो आपके पास इक्वेशन थी आप उसको लेकर उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिएगा इसको। अब आपके पास दोबारा वही वाली बात है कि एक आपके पास लाइन है और उस पर दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं उस एक लाइन के ऊपर, और आपको कहा जा रहा है कि आपको फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन इस लाइन की फाइंड आउट करनी है। और दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स 1 और पॉइंट्स 2, दो पॉइंट्स गिवन है। तो इस सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, आप दोबारा से यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आप लगाएंगे और लगा के यहाँ तक अपनी एक इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखेंगे दोबारा कि आपके पास एक्स इंटरसेप्ट बनता किस तरीके से है बेसिकली, और क्या आपके पास फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से आपके पास एक्स इंटरसेप्ट बन जाता है। पीछे बात हुई थी बहुत डिटेल के अंदर, वाई इंटरसेप्ट की इक्वेशन कहती है कि एक्स इक्वल टू 0 होगा। जहां पे मैं इक्वेशन के अंदर एक्स इक्वल टू 0 लगा दूंगा वो समझ लिया वाई इंटरसेप्ट के लिए काम हो जाएगा। और इसी तरीके से जहां पर मैं काम कर दूंगा y इज इक्वल टू 0 करके इंटरसेप्ट के नाम पे, तो वो मेरे पास हो जाएगा कि मैंने जनाब निकाल लिया एक्स इंटरसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात अब आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब यहाँ पर मैंने जस्ट ये वाला काम किया, यहाँ तक देख लीजिए मैंने क्या किया है, पुराने वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया सवालों का। इसके बाद लाइन जो थी उसकी इक्वेशन निकाली, क्योंकि इंटरसेप्ट के लिए मुझे इक्वेशन रिक्वायर्ड थी। मैंने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन निकाली इस वाले मेथड से। और क्यों की, क्योंकि एक लाइन थी मेरे पास और दो पॉइंट्स गिवन थे, तो मैं हमेशा क्या यूज़ करूँगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, करके जो स्पेसिफाइड इक्वेशन थी वो निकाली। वो निकालने के बाद अब मैं लगाऊंगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट के अंदर वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर ए, मैं इसको पुट करवा दूंगा। और यहाँ पर जब मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट जो है मेरे पास आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट के लिए काम करने के लिए y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 2y ये 0 हो गया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरे पास x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ तक करने के बाद मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब मैं करूँगा फॉर y इंटरसेप्ट के लिए काम, वो कैसे होगा, अब x इज इक्वल टू 0 मुझे पुट करवाना है क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, क्योंकि इस सूरत के अंदर और इस काम को करवाते हुए मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो आंसर बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा y इंटरसेप्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करवा दिया है। और इसके बिहाइंड क्या लॉजिक थी वो सारी की सारी आप सबको बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस करके समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ y इंटरसेप्ट मेरे पास -3/2 आंसर में आ रही है, और ये इस तरीके से आ रही है कि मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 किया फॉर y इंटरसेप्ट के लिए। और यहाँ तक कर लेने के बाद मेरा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका हुआ है, और ये वाला सवाल भी हम लोगों ने कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस कर लिया हुआ है। अब इस वीडियो का जो आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है अब उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा ये जो आज का था वीडियो का टॉपिक वो मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखें, और इसके बाद अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी है तो फिर आप कमेंट्स वगैरह के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप बटन से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस हासिल कर सकते हैं मुझसे बात करने का डायरेक्टली तौर पे। और किसी भी किस्म की क्यूरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वो 24/7 आपके लिए सर्विस हाजिर है। आप जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का फ़ौरन आंसर दे सकूं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो तेज़ी के साथ चलती रहे जैसे चल रही है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक इंपॉर्टेंट बुक का सवाल है। कहा जा रहा है कि इफ द पॉइंट्स, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी, ए बार कॉमा बी, ए प्राइम कॉमा बी प्राइम एंड ए माइनस ए प्राइम कॉमा बी माइनस बी प्राइम आर कोलिनियर। कहा जा रहा है कि ये पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर हैं। पहले आपने फाइंड आउट करना था, अब आपको बोला जा रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर है तो क्या मतलब है कि तीनों के तीनों एक फिक्स लाइन पर, एक फिक्स लाइन के ऊपर ये लोग एग्जिस्ट करते होंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते होंगे तीनों। एक लाइन होगी, इसके ऊपर तीनों पॉइंट्स आपके पास लाई करते होंगे क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आगे बोला जा रहा है कि शो डैट द जॉइंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कह रहे हैं इस बात को साबित करें कि जो लाइन है, और ये जो लाइन है, ये वाली एग्जिस्टिंग लाइन, ये पास हो रही है थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ये वाली लाइन आपके पास ओरिजिन से पास हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसको भी आगे डिस्कस करके बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर अगली बात आपको कहनी है कि एंड डैट ए बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम बी। इस बात को भी साबित करना है और आप लोगों ने दिखाना है। तो लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स थे, ए बी और सी बी द गिवन पॉइंट्स। यहाँ तक आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि बोला गया पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं, तो अब आपको क्या बात पता चल गई है कि अब आपने क्या करना है, एम ए बी सबसे पहले निकाला, एम ए बी उसको फाइंड आउट कर लिया, और एम ए बी को फाइंड आउट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को, इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करवाया है। और पुट करवाने के बाद आपने कहा है आगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब भी आपके पास पॉइंट्स क्या होते हैं, पास कर होते हैं ओरिजिन से, तो उसका क्या मतलब होता है, मैं इस बात को भी आप लोगों को समझाने की साथ ही कोशिश करूंगा। यहाँ पे नीचे जगह है तो बात को इतनी बड़ी नहीं है, इस वजह से मैं यहीं पे बताने की कोशिश करूंगा आप सबको। ये देखिएगा, जब भी बात की जाती है कि पॉइंट्स आपके पास पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यानी ये लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे थे, फर्ज कर लीजिए 3 पॉइंट्स लाई कर रहे थे, और ये लाइन जो है पास कर रही है थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जब भी ये पास करेगी, इसका मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे ये 0,0 होते हैं, एक्स भी और वाई भी। तो यहाँ पर मैंने इस वजह से यहाँ पे वाई और एक्स जो था मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर, मैंने यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे 0 और 0 पुट करवा दिया। और ये वाला काम बस कर लेने के बाद मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास आंसर ए प्राइम बी इज इक्वल टू ए बी प्राइम आ गया, जो कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आ चुकी होगी कि ये चीज़ कैसे आई है। अब दोबारा मैंने काम करना है नाउ फॉर ए सी, यानी कि मुझे ए बी का फाइंड आउट करना होता है पहले स्लोप, उसके बाद ए सी का स्लोप फाइंड आउट करना होता है कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर, जिसके 2 सवाल आज से पहले भी डिस्कस किए थे, अभी इस वाले क्वेश्चन से पहले, आई मीन। अब आपने क्या करना है, फॉर ए सी क्वेश्चन के लिए भी वही तमाम चीज़ें देखेंगे यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप, और यहाँ पे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और y माइनस वाई वन के नीचे अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ पर दोबारा आपने अब y2 जो पॉइंट्स थे आपने इसके पॉइंट्स उनको लिखना है, और यहाँ पे कर लेने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने पुट करवाना है। बस ये जो पॉइंट्स थे आपने इनको पुट करवाया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। बस मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को वो दे सकूँ, ताकि फिर आप लोग उससे आगे बाकी तमाम चीज़ों को देख सकें और आप लोगों को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो सवाल को समझने के अंदर। अब आगे आपने क्या किया है, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन सो 0 माइनस बी अपॉन माइनस बी प्राइम इज इक्वल टू 0 माइनस ए अपॉन माइनस ए प्राइम, हैंस प्रूव्ड। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या किया है। अब मैंने यहाँ पर दोनों से कर लिया है, मैंने एक दफ़ा पहले इसको किया है एम ए बी से और एक दफ़ा एम ए सी से किया है। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एम ए बी करके अपना आंसर, ये जो आंसर आया इसको लिखवा के अपने क्वेश्चन को सही करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि, मैं इसको यहाँ पे और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर, और या तो यहाँ तक या फिर ये वाला मेथड यहाँ तक, हैंस प्रूव्ड यहाँ पर भी हो गया है। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए ताकि आप लोग दोनों मेथड्स को देख सकें और समझ सकें जो आप लोगों की समझ में आए। और दूसरा मेरे पास मेथड क्या है यहाँ पे कि नाउ फॉर ए सी क्वेश्चन, अब आपके पास जो दूसरी है एम ए सी, अब आपने उसको यहाँ पे करवाया पुट, और करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो ए प्राइम बी इज इक्वल टू ए बी प्राइम आ रहा है। और यहाँ तक कर लेने के बाद आपके जो क्वेश्चन है मुकम्मल हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर चुके हुए हैं, और सबसे आखिर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख चुके हैं जो सबसे पहले देखा था। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, एक कोलिनियर पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एक हमने उसको डिस्कस किया है, उसको देखा है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी हैं, हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट, उसको देखा है, और उसकी जो चीज़ें थी उनको तमाम को डिस्कस किया ताकि कोई भी क्यूरी जो आप लोगों के माइंड में थी इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो सके, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बात समझाने में कामयाब हो सकूँ। और यहाँ तक इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट को देख लेने के बाद आपके जो क्वेश्चंस थे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 19 के बाद मुकम्मल हुए। और आज की इस वीडियो के लिए बस अब इतना ही।
अब आपको अगर किसी भी किस्म की कोई भी सजेशन है या कोई भी अगर क्यूरीज़ वगैरह हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाकर आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रब्ता करके मुझे बता सकते हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। हमारा चैनल नया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन तमाम वीडियोज़ को देखें, शेयर करें। अगर आप लोगों की बातें समझ में आ रही हैं तो फिर आप इन चीज़ों को दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इल्म को फैलाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इल्म फैलाने से मज़ीद बढ़ता है और ये आप सबके लिए सदका जारिया है। और अब एक और आखिरी बात मैं कहकर इस वीडियो को एंड करूँगा यहाँ पर कि अब आपके पास ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ फाइल की मैंने एक ड्राइव बनाई होगी। ड्राइव के अंदर मैंने पीडीएफ फाइल के लिंक बनाए हुए होंगे और बनाकर मैंने उसको अपलोड किया हुआ होगा गूगल ड्राइव के ऊपर। आप यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, अब आप लोगों ने यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन को खोलना है इस वीडियो की और आपने वहाँ से जाके पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आपके पास दो किस्म की पीडीएफ फाइल्स आ जाएंगी, एक ये रफ वर्कशीट्स की जिससे मैंने काम समझाया हुआ है, एक ये वाला काम आपके पास आ जाएगा एक पीडीएफ फाइल के अंदर। एक फाइल ये होगी और दूसरी फाइल आपके पास इस फेयर काम की होगी और इसको फॉलो करते हुए आप बोर्ड के अंदर लिख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जो कॉन्सेप्ट आपने लिया होगा, जिस तरीके से किया होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर इंशाल्लाह ताला। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के मुकम्मल होने के बाद सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक दफ़ा एक शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर समझा दूंगा और बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम चीज़ें भी आप सबको क्लियर हो जाएंगी। तो बस अब आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ये रमज़ान मुबारक की आखिरी सातें चल रही हैं और आज जैसे कि 22 रमज़ान मुबारक हो चुका है। तो बस अब मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादत को रमज़ान मुबारक के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। और आखिर में ये कि ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम चल रहे हैं, आपको चाहिए कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं या अपने स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर हैं, तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जो एक ताल्लुक़ का जो आपका बंधन है आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग करें और अपने रब से मदद मांगें ताकि वो हम सब को हमारी ज़िंदगियों के अंदर कामयाब फरमाए और हमें अपनी राह में कबूल फरमा ले। आमीन सुमा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.5 का जो लेक्चर नंबर 3 है उसको डिस्कस कर रहे होंगे और इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।